आज हम श्रीमद् भागवत को 176वां दिन में 11वां स्कंद को दूसरा अध्याय पाठ करने जा रहा हूँ। इसमें हम आज भक्ति पूर्वक वसुदेव जी के पूछने पर नारद मुनि द्वारा निमित्त और योगेश्वर के संवाद से भगवत संबंधी धर्म वर्णन के विषय में आज हम श्रवण करेंगे। यही द्वितीय अध्याय में प्रश्न किन्ह वासुदेव, कहीं भगवत देव ऋषि और धर्म के भेद। श्री सुखदेव जी बोले, हे कुरुकुल भूषण राजा परीक्षित, गोविंद भगवान की भुजाओं से रक्षित द्वारिकापुरी में श्री कृष्ण भगवान की उपासना में प्रेम करने वाले श्री नारद जी निरंतर निवास करते थे, क्योंकि ऐसा कहा भी है कि जिन कृष्ण भगवान की उपासना में मुक्त पुरुषों को भी उत्कंठा होती है, उनको कौन नहीं भजता। सर्वत्र मृत्यु से त्रसित कौन इंद्रिय वाला पुरुष भगवान के चरण कमलों का भजन नहीं करता। जिन चरणों बिंदों को देवताओं में उत्तम ब्रह्मादिक सेवा कहते हैं। एक दिन देवर्षि नारद जी वसुदेव के घर आए। तब वसुदेव जी ने उनका सत्कार किया और अच्छे प्रकार आसन दे उस पर बिठाया। प्रणाम करके वासुदेव जी ने पूछा, हे भगवान, जिस प्रकार माता पिता का आना बालकों के कल्याण निमित्त होता है और जैसे भगवान के मार्ग रूप महात्माओं का आगमन दिन जनों के कल्याण निमित्त होता है, उसी प्रकार आप जो कि साक्षात नारायण का स्वरूप हो, उनका आगमन सर्व प्राणियों के कल्याण निमित्त है। देवताओं का चरित्र जीवों की वृष्टि आदि से सुख देता है और कभी अत्यंत वर्षा आदि से कष्ट भी देता है, परंतु भगवान में मन लगाए हुए आप सरीखे साधु महात्माओं का चरित्र तो केवल सुख ही देता है। देवता सुख देते हैं तो भी जितना भजन उसने किया हो उसको उसके अनुसार ही फल देते हैं, क्योंकि पुरुष जितना काम करे उसका उतना ही प्रतिबिंब काम करे। इस प्रकार पुरुष जितना पैसा जम कर्म करे, सॉरी इसको फिर सुनिए। इस प्रकार पुरुष जितना और जैसा कर्म करे उसको देवता लोग वैसा और उतना ही फल देते हैं। और आप सरीखे साधु पुरुषों तो दिन जनों पर दयावान होने के कारण उनकी सेवा बिना किए भी सर्वोत्तम फल देते हैं। हे ब्राह्मण, इस प्रकार यद्यपि आपके केवल आने मात्र से हम कृतार्थ हो गए, तथापि आपसे हम भगवत संबंधी धर्म पूछते हैं कि किन धर्म को श्रद्धा पूर्वक सुन मनुष्य संसार से छूट जाता है। प्रभु, भगवान की माया से मोहित होकर हमने प्रथम मोक्ष देने वाली भगवान की आराधना की, सो पुत्र के अर्थ ही की, परंतु मुक्ति के अर्थ नहीं की। सो यह बात जन्म लेते समय मुझसे भगवान ने कही थी, इस कारण मुक्ति के अर्थ आपके पूछना पड़ता है। हे मुनि, आपकी कृपा से हम इस विचित्र दुख वाले और सर्वत्र भय के भरे हुए संसार में बिना प्रयास मुक्त हो जाएं, ऐसे उपदेश करो। श्री सुखदेव जी बोले कि हे महाराज, इस प्रकार पूछने पर नारद जी ने प्रसन्न होकर कहा, हे यादवोत्तम, आप सबको पवित्र करने वाला भगवत धर्म पूछते हो। यह आपने बहुत अच्छा विचार किया। यह धर्म सुनने से
स्मरण करने से, श्रद्धा सहित, आदर से, ध्यान से, सम्मति देने से संपूर्ण जगत के पातकी जनों को शीघ्र पवित्र कर देता है। अब मैं आपसे एक प्राचीन इतिहास वर्णन करता हूँ। स्वयंभू मनु का प्रिय व्रत नाम एक पुत्र हुआ। उसके अग्नि अग्निध्र उसके नाभि और नाभि के ऋषभ देव जी हुए। ये भगवान के अंश रूप ऋषभ देव जी मोक्ष संबंधी धर्म करने की इच्छा से अवतरे थे। इनके 100 पुत्र हुए जो वेद के पारगामी थे। इनमें नारायण भक्त श्री भरत जी अत्यंत श्रेष्ठ हुए। सो राजा भरत पृथ्वी को भली भांति से भोग कर अंत समय पृथ्वी को छोड़ तप करने को चले गए और भगवान हरि की उपासना करते करते 3 जन्म में हरि की पदवी को प्राप्त हुए। शेष 99 पुत्रों में नवपुत्र इस भरतखंड में 9 द्वीपों के स्वामी हुए और 81 पुत्र कर्म मार्ग के प्रवर्तक ब्राह्मण हुए और जो 9 पुत्र यहाँ भगवत मुनि थे वह परामर्श उपदेश करने वाले आत्मा ज्ञान के अभ्यास में तत्पर दिगंबर भेष आत्मा विद्या में निपुण हुए। उनके नाम कवि हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिल्लायन अभिहोत्र द्रुमित चमस और करभाजन थे। ये सब इस जगत को भगवत रूप से देखने लगे, स्थूल सूक्ष्म को आत्मा से भिन्न देखने लगे। ये सब आत्मा रूप ही को देखते सब भूमि पर विचरने लगे। एक दिन ये सब ऋषियों से विस्तृत उदार चित्त आज नाम राजा जनक के यज्ञ में आए। सूर्य के समान तेज वाले इन परम वैष्णवों को देखकर सब उठ खड़े हुए। इन महात्माओं को नारायण के परम भक्त जान निमि राजा ने इनको आसन पर बिठाया और विधि पूर्वक पूजा की करी। अपनी कांति से शोभायमान सनक आदियों के समान उन सब योगेश्वरों को देख नम्रता पूर्वक निमित्त ने कहा निमि ने कहा, मैं आपको साक्षात भगवान के पार्षद मानता हूँ, क्योंकि पार्षद लोगों को पवित्र करने के अर्थ सर्वत्र विचार करते हैं। अनेक योगिनों में भटकते हुए प्राणी को यह मोक्ष का साधन रूप मनुष्य देह क्षण भंगुर होने पर भी मिलता मिलना अति दुर्लभ है। हे निष्पाप, इस कारण मैं आपसे पूछता हूँ कि जगत में सबसे उत्तम कल्याण का साधन क्या है। इस कारण यदि आप हमको सुनने का अधिकारी समझो तो मुझसे वैष्णव धर्म वर्णन करो, जिन धर्मों से प्रसन्न होकर भगवान अपने भक्तों को अपना आत्मा तक भी देते हैं। नारद जी बोले कि हे वसुदेव, इस प्रकार जब राजा जनक ने पूछा तब उन महंत ऋत्विजों से निमि राजा ने जो 9 प्रश्न किए, प्रथम वैष्णव धर्म, दूसरा परमेश्वर की भक्ति, तीसरे माया, चौथे माया के तरने का उपाय, पांचवा ब्रह्म, छठा कर्म, सातवा अवतार चरित्र, आठवां भक्ति प्राप्ति, नवा युग। इन एक एक प्रश्न का उत्तर नवो मुनीश्वर ने दिया। प्रथम योगेश्वर बोले कि हे राजन, हरि के चरणा चरण बिंद की उपासना भी ही सब प्रकार के भय दूर करती है। इसको फिर सुने, हरि के चरणा वृंद की उपासना ही सब प्रकार के भय को दूर करती है, जिसके करने से देह आदि भिन्न पदार्थों के गर्भ से सदा उदेश को प्राप्त होकर यह पुरुष संसार के भय से छुड़ता है।
यह मनु आदि का कहा वैष्णव धर्म है। उन धर्मों का आश्रय मनुष्य कभी विघ्नों से पीड़ित नहीं होता है। हे राजा परीक्षित, दौड़े तो भी नहीं गिरता, और यदि वर्णाश्रम धर्म न बन पड़े तो कष्ट नहीं होता है। शास्त्र विधि के लिए किए हुए कर्म ही नारायण के अर्पण करे, यह नियम नहीं है, किंतु शरीर, वाणी, मन, बुद्धि, अहंकार और अभ्यास से माने हुए ब्राह्मण आदि से भी जो कुछ कर्म करने में आवे, यह सब परमेश्वर के अर्पण करके करने से शारीरिक क्रिया का सब कर्म हो जाता है। यद्यपि अज्ञान कल्पित भय ज्ञान से भी निवृत्त होता है, तथापि परमेश्वर से विमुख पुरुष के ईश्वर की माया से वह अज्ञान हुआ है, और अज्ञान से मैं देह हूँ ऐसी बुद्धि हुई है, और ऐसी बुद्धि ही से भय उत्पन्न हुआ है। कारण गुरु में ईश्वर और आत्मा की भावना रखकर भय की भूल मूल कारण माया के नियंता ईश्वर का अनन्य भक्ति से ज्ञानी पुरुष को भजन करना योग्य है। आकाश, पवन, अग्नि, जल, पृथ्वी, नक्षत्रादि, ज्योति, जीव जंतु, दिशाएं, वृक्षादिक, नदियां, समुद्र और अन्य भी जो कुछ पदार्थ है, वो सब भगवत रूप है। इस प्रकार जानकर अनन्य भाव से उनको प्रणाम करता है, ये वैष्णव का लक्षण है। पुरुष के प्रेम लक्षण भक्ति प्रेम के आश्रय आश्रय यह रूप श्री कृष्ण भगवान के स्वरूप की स्फूर्ति और घर आदि में वैराग्य, ये तीनों बातें भजन के समय में एक साथ प्रकट होती है। जैसे बहुत ग्रास खाते से सुख आदि बढ़ते बढ़ते परम सुख आदि प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार भजन करने से भक्ति आदि बढ़ते बढ़ते परम भक्ति आदि प्राप्त हो जाती है। राजा जनक निमि ने पूछा, हे ऋषियों, भगवत धर्म कौन से धर्म पर निष्ठा रखते हैं, उनका स्वभाव कैसा होता है, और ये कौन से चिन्ह धारण करने पर भगवान के प्यारे होते हैं। हरि योगेश्वर बोले, जो अपने को सब प्राणी मात्र में ब्रह्म रूप से स्थिर देखे और ब्रह्म रूप अपने में सब प्राणी मात्र को देखे, वह उत्तम वैष्णव कहलाता है। ईश्वर में प्रेम कर भगवान के भक्तों में प्रेम करे, मूर्खों पर कृपा करे और शत्रुओं की उपेक्षा करे, वह माध्यम वैष्णव है। जो भेद बुद्धि से केवल प्रतिमा ही में श्रद्धा रखता है और जीवों में तथा भक्तों में जिसकी श्रद्धा नहीं है और प्राकृतिक वैष्णव कहलाता है। अब उत्तम वैष्णव के लक्षण कहते हैं, शरीर के धर्म, जन्म मरण, इंद्रियों का धर्म, श्रम प्राण का धर्म, मूर्ख का तृष्णा, मन का धर्म, भय और बुद्धि का धर्म, आशा, इन सांसारिक धर्मों से जो मोह न पावे और निरंतर हरि भगवान का स्मरण करे, वह उत्तम वैष्णव कहलाता है। जिस पुरुष के उत्तम कुल में हुए जन्म तप आदि कर्म वर्ण आश्रम और जाति से इस शरीर से अहंकार न होए, वह उत्तम वैष्णव कहलाता है। उत्तम वैष्णव भगवान का प्यारा हो जाता है। केवल नाम मात्र कथन करते ही सब पाप समूह नाशक हरि भगवान को हृदय से न त्यागे, वही वैष्णवों में उत्तम है। जय श्री कृष्ण।